So प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. The new year, so as we come closer to the Lord, we should have more and more thanksgiving in our heart. हमें परमेश्वर की और नजदीक आना है और परमेश्वर के लिए धन्यवाद और हमारे हृदय में जो है और बढ़ते जाना चाहिए. We have to be prepared for heaven. हमें जो है स्वर्ग के लिए तैयार होना है. See, in heaven there is no preaching. देखिए, स्वर्ग में कोई प्रचार नहीं होगा. There is no teaching. वहाँ पे कोई शिक्षण नहीं होगा. There is no evangelism, anything. वहाँ पे जो समाचार सुनाना भी नहीं होगा. Everybody will be praising and worshiping the Lord. सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे वहाँ पे करेंगे. So we should also enter into that spirit of praise and worship. तो हमें भी उसी आत्मा में जो आराधना का धन्यवाद की आत्मा है उसमें प्रवेश करना है. Otherwise we'll get a shock when we go to heaven that everybody is praising God and we are not praising. नहीं तो हम बहुत ही अचंभे हो जाएंगे जब हम स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करते हुए होंगे. Not one person who complains and grumbles will ever be entered into heaven. एक भी व्यक्ति जो कुड़कुड़ाई करता है या शिकायत करता है वो स्वर्ग में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेगा. That is why we must get complete rid of all grumbling and complaining. इसलिए हमें पूरी तरह कुड़कुड़ाना और शिकायत करना छोड़ देना है. We have grumbled a lot about so many things. हमने बहुत सारी चीजों को लेकर कुड़कुड़ाई की है. And that is when we grumble against people, we are grumbling against God. जब हम लोगों के प्रति जो है कुड़कुड़ाते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति कर रहे हैं वो. So God gives us so many problems and difficult type of people to come across our way so that we can look to God and praise Him even in that situation. परमेश्वर अनुमति देते हैं कि बहुत सारे लोग जो है हमारे जीवन में आए, हमें सताए, ताकि हम परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर को धन्यवाद दें. Many times our children keeps on troubling us, small children, to the mothers, and they don't know what to do. They keep on shouting and crying. बहुत सारी बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं, माँ को पता नहीं रहता कि क्या करना चाहिए, इतना तक सता डालते हैं बच्चे. So that is the time for us to give thanks to God. वही समय है जब हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना होगा. That is the time for us to sing the praises of God. तभी समय है जब हम परमेश्वर की स्तुति की सकते हैं. We may not be able to sing at that particular time, not feel like singing, but when you start singing, we find something changing. हमें नहीं लग रहा होगा कि हम गीत गाएं, परंतु जब हम गीत गाना शुरू कर देते हैं तो हमें महसूस होगा कि कुछ तो बदल रहा है. Even our children will be surprised. हमारे बच्चे भी जो है अचंभे हो जाएंगे. Mummy is shouting and screaming and now she is only singing. मम्मी जो थी चिल्लाती थी और डांटती थी, अभी सिर्फ गीत गाती हैं. When she is beating also she is singing. जब वो मारती भी है तो भी गीत गाती हैं. So that is how we should. God will change us. ऐसे ही परमेश्वर हमें बदलेंगे. And then we will be happy to give thanks to God. फिर हम बहुत ही खुशी से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. And when we come to heaven with all these people, we will not get a shock in our life. Everybody is praising and thanking God. जब हम जो है स्वर्ग में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम अचंभे हो जाएंगे, सभी वहाँ पे लोग जो है परमेश्वर की स्तुति गीत गा रहे हैं. Nobody will be pointing out faults about this one and that one. All our faults will be put behind and we will be grateful to God. And we will be thankful to God. वहाँ पे कोई भी किसी की भी गलतियाँ कमियाँ नहीं निकालता होगा, वो सारी कमियाँ पीछे छोड़ दिए जाएंगे और वहाँ पे स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर की स्तुति गान होंगे. Yes, all of us have faults. We have fault. You have fault. But God has forgiven us, and we will give thanks to God for saving us and helping us. हम में कमियां हैं, मुझ में कमियां हैं, आप में कमियां हैं, परंतु परमेश्वर ने हम सभी को क्षमा कर दिया है और परमेश्वर सब कुछ भूल चुके हैं. तो परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद स्तुति करना चाहिए हमें. The Bible says in Hebrews chapter 12, without holiness no one will see the Lord. इब्रानियों के 12वें वचन में लिखा हुआ है कि पवित्रताई के बिना परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता. We will see that verse in Hebrews chapter 12. वचन को देखेंगे इब्रानियों के 12वें अध्याय में. Verse 14. 14 वचन उसका. Says, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा. So we should be at peace with everybody. तो हमें सबके साथ जो है मेल मिलाप से रहना है. That is, you should be peace with your neighbors, your friends, your relatives, and all those people who have harassed you in your office. Everybody.
जो हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे दफ्तर के लोग होते हैं, जिसने हमें सताया है, सभी लोगों से हमें मेल मिलाप से रहना चाहिए। Forgive them because God has forgiven us. उन्हें क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें They may not be at peace with us, but you have to try to be at peace with everybody. वो हमारे साथ मेल मिलाप से नहीं। A lot of people who will not be wanting to at peace with us. और बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ मेल मिलाप नहीं रख। We have to have a heart attitude of goodness towards them. परंतु हमें उनके प्रति एक भलाई का मन होना चाहिए। And second is the holiness. दूसरी बात पवित्रताई। Holiness means being separate for God and God alone. पवित्रताई का अर्थ ये है कि परमेश्वर के लिए अलग किए जाना, परमेश्वर के लिए बने रहना। To keep our conscience clean at all times. हमारे विवेक को हमेशा हर समय शुद्ध रखना। Before God and before man. परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने। We have to look at our inner life and say, Lord, is my conscience disturbing me? और मुझे अपने अंदरूनी जीवन को देखना और कहना है कि प्रभु मेरा जो विवेक है क्या मुझे अशांत कर रहा है। If we don't forgive, if we keep on sin in our heart, you will never see God. अगर आपके हृदय में आप पाप को रखे रहोगे तो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं देखोगे। God is very quality conscious. परमेश्वर जो है गुणों को देखते हैं खास Even करके। one sin can separate you from God. सिर्फ एक भी पाप जो है आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है। Little lie. एक छोटा सा झूठ। So we have to settle everything, whatever God tells us. और परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी कहा, And we have to prepare our heart और हमें अपने हृदय को जो है तैयार करना with an चाहिए। eagerness heart to please God at all times. हमें एक मन में एक यत्न होना चाहिए कि हमेशा हम As it's we sang the song, what is the use if we have all the gold and silver and we are going to go to hell? जैसे कि हमने इस गीत को गाया कि क्या फायदा होगा अगर हमारे पास सोना चांदी सब कुछ है और हम नरक की ओर जा रहे हैं। It's better to be in a deep grave and to know that my soul is saved. इससे अच्छा ये होगा कि मैं गहरे कब्र में पड़े रहूं और मैं ये जानूं कि मेरा जो शांति से है। Because for all eternity then I will be with the Lord and enjoy His presence. क्योंकि मैं अनंत जीवन के लिए परमेश्वर Rather than to go to hell and burn in hell. नरक में जाने के बजाय वहां पे अग्नि में जलने के बजाय Even after becoming believers also we can go to hell. विश्वासी होने के बाद भी हम नरक में जा सकते हैं। If we are practicing secret sin. अगर आपके जीवन में गुप्त पाप आपने रखा है So we have to settle it right very immediately. हमें तुरंत ही सब कुछ ठीक करना चाहिए। That is why God has given us these days to live. इसलिए परमेश्वर ने इस दिन को हमें दिए हैं ताकि हम Prepare our hearts. हमारे हृदय को तैयार करने के And लिए। God has given us the Holy Spirit. और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है। But the fact is that most people take it very lightly. परंतु सच्चाई यही है कि लोग जो Unbelievers take it lightly. अविश्वासी इसे हल्के में लेते हैं। And believers also take it lightly. विश्वासी भी इसे हल्के में लेते हैं। And we see in the book of Revelation chapter 3 about the church at Laodicea. और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लवोदिकिया के कलीसिया के बारे में हम देखते हैं। So they became so lukewarm. वो जो है गुनगुने थे। Because they had become very rich. सॉरी They had become very rich. वो बहुत ही अमीर हो चुके And they थे। had many talents. उनके पास बहुत तालंत थी। And the Lord had no fellowship with them. परंतु परमेश्वर का उनके साथ कोई संगति नहीं था। And the Lord told them to repent. परमेश्वर ने उनको कहा कि पश्चाताप करो। I want to have fellowship with you. मैं तुम्हारे साथ संगति में रहना चाहता हूँ। But you have become lukewarm and deceiving yourself. परंतु तुम जो हो गुनगुने बन चुके हो अपने आप। Thinking you're spiritual, but I will spit you out of my mouth. अब तुम सोच रहे हो कि तुम आत्मिक हो परंतु मैं Because I love you, I correct you. क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो मैं तुम्हें सुधार। The Lord corrects us very much. परमेश्वर हमें बहुत सुधारते हैं। The Lord gives me so many corrections. परमेश्वर हमें बहुत सारी सुधारने की बात देते हैं। If we don't want corrections, the Lord will say, I will not correct you. अगर हम सुधारने की बातों को अंगीकार नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें कहेंगे कि मैं तुम्हें सुधारूंगा नहीं। Lord probes inside all the deepest areas in our life and says, these things are not right, this attitude is not right, this habit is not right. परमेश्वर हमारे जीवन की अंदरूनी भागों को देखेंगे और कहेंगे कि तुम्हारा ये जो स्वभाव है, तुम्हारी जो ये रवैया है, ये सही नहीं है तुम्हारे जीवन। Your friends that you are sitting with is not right. तुम जिन दोस्तों के साथ बैठे हो वो सही नहीं है। Step by step he'll tell us. एक एक करके कदम पर कदम परमेश्वर The more we listen to him and obey him, the more things, the wrong things he shows us. जितना हम उनकी सुनेंगे और आज्ञा
don't listen to us, God will not stop speaking to us completely. अगर हम परमेश्वर की बात को मानेंगे नहीं, There was once a brother Zach was asking him something about his private life, his family life. और एक भाई थे जिन्हें भाई जैक पूछ रहे थे उनके जीवन के बारे में, अंदरूनी जीवन के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में. And he told brother Zach, nobody is asking such questions like that to me. और वो भाई जैक को कहने लगे कि भाई जैक, ऐसे सवाल कोई मुझसे नहीं पूछता. He was a member of a church. वो हमारे सभा के एक जो है मेंबर थे. CFC church, not from Bombay. बॉम्बे के नहीं थे, CFC कलिसिया के थे. Then brother Zach told him, I will not ask you any more questions again. भाई जैक ने उनसे कहा कि अब से मैं तुम्हें कोई सवाल नहीं करूंगा. You don't like to be asked questions, I will not talk to you. I will not ask you any more questions. अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुमसे कोई भी प्रश्न न पूछूं, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा अब. People who want to change will ask questions. Lord, show me what is wrong with me. जो लोग बदलना चाहते हैं वो सवाल करते हैं कि प्रभु मुझे दिखाई कि मेरे जीवन में क्या गलत है. Those who do want to do well in their studies, they will always ask their teachers, please show me what is wrong, what I am doing wrong. Please show me, so that I may improve. जो बच्चे जो है पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं वो अपने शिक्षकों को पूछते हैं कि मुझे बताइए शिक्षक कि मैं अपने पढ़ाई में क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे सुधारना चाहिए, आप बताइए ताकि मैं अच्छा हो जाऊँ उसमें. But many children, they don't want to corrections. They just say, I'm just happy to be just passed and don't correct me at all. और कोई ज्यादातर बच्चे जो हैं सुधराना जाना नहीं चाहते, वो सिर्फ पास होकर बाहर निकलना चाहते हैं, तो सुधार नहीं चाहते वो. So when Jesus came into the world for the first time, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में पहली बार आए, only very few people knew that he was the Son of God. कुछ लोगों को ही पता चला कि God kept it a top secret. परमेश्वर ने उसे बहुत ही बड़ा रहस्य के समान रखा हुआ था. Many times we have repeated this. There are a few people only, maybe 8 to 10 people maybe. और कुछ लोग सिर्फ 8 से 10 लोग ही जो उन्हें जान पाए. There were so many Jewish believers who are the children of God. वहाँ पे बहुत ही यहूदी विश्वासी थे जो परमेश्वर के संतान थे. There were lakhs and lakhs of them. और लाखों लोग थे. There are so many priests and teachers and Bible scholars. बहुत सारे जो याजक थे, शिक्षक थे, बाइबल के पंडित थे. They studied the Bible so much. उन्होंने बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ा था. They knew where Jesus was going to be born in Bethlehem. और उनको ये भी पता था कि प्रभु यीशु, but they did not know that this baby was the Son of God. परंतु उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो बच्चा है वो परमेश्वर का पुत्र है. They had a lot of knowledge. उनके पास बहुत ज्ञान था. But revelation comes only from God. जो प्रकाश है वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा मिलती है. There was one small clip that I saw of there was one Muslim preacher. What is his name? Forget. Zakir Naik. एक जो मुस्लिम प्रचारक है जिनका क्लिप मैंने देखा हुआ He is था, very उनका नाम, knowledgeable in the Quran and also in the Bible. वो बहुत ही ज्ञानी हैं. जाकिर नाइक भाई जो है कुरान में और बाइबल में दोनों में ज्ञानी हैं. So he was challenging about Jesus being the Son of God. तो वो चुनौती दे रहे थे इस बारे में कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं. Was Jesus God? क्या यीशु परमेश्वर है? Because Islam says Jesus is the prophet of God. क्योंकि जो है मुस्लिम कहते हैं कि जो यीशु है वो परमेश्वर का नबी है. One sister who was a born again believer got up and began to question him. और एक जो नया जन्म पाई हुई, And Zakir Naik began to say that I know the Bible better than everybody else, better than you. और जाकिर नाइक जो है वो कहने लगे कि मैं जो है बाइबल को तुम में से हूँ मैं. And that sister said, you may know better than me, but God only speaks to people through revelation. You have to have, God has to speak to directly, that you don't have. और उस बहन ने कहा कि तुम बाइबल को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, परंतु परमेश्वर जो है प्रकाश, जो परमेश्वर से बात करते, जो पूछते हैं, सिर्फ उनको ही है. There are so many people who read the Bible, who pray, but God does not speak to them at all. बहुत सारे लोग जो है बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु परमेश्वर उनसे कदापि बात नहीं करते. But we have to pray. The Bible says we have to worship God in spirit and in truth. परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए. God desires people who worship God in spirit and in truth. और परमेश्वर ऐसे लोगों से इच्छा रखते हैं जो परमेश्वर की, God speaks to them directly. परमेश्वर उनसे सीधे बात करते हैं. Just as God told, the angels came and told the different type of people when Jesus was born. जैसे कि स्वर्गदूत आते हैं, नीचे उतरते हैं और बहुत सारे लोगों को
है। Mary and Joseph were poor carpenters and very poor people. They feared God and God spoke to them. और मरियम और यूसुफ जो थे बहुत ही गरीब लोग थे, वो जो बढ़ाई का काम करते थे, परंतु परमेश्वर इन्होंने There were two other old people, Simeon and Anna, who feared God and prayed to God from their heart. God spoke to them and said, this child is the son of God. सिमियन और हन्ना जो थे परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, परमेश्वर में रहते थे। परमेश्वर ने उन्हें बताया कि ये जो बच्चा है। There are another old couples which nobody thought about, Zacharias and his wife Elizabeth. और दूसरे जो बूढ़े जो कपल थे जिनका नाम था जकरिया और एलिजाबेथ, They feared God from their heart and God spoke to them and told them this child is the son of God. और वो परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। परमेश्वर ने उन्हें बताया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये जो बच्चा है। And who are the other people? और दूसरे लोग कौन थे? There were some foreigners who are astronomers or something from far away, maybe from India, we don't know, or from Persia, some place. और कुछ अलग अलग देश में से लोग आए थे, ज्ञानी लोग आए थे पर्शिया से, कहीं से, पर हम नहीं जानते वो कौन है। They sought after the true and living God. Say, where did the Son of God come? A special star is there. They sought after God, and God told them there is at this particular time and this particular place the Son of God is going to be born. उन्होंने परमेश्वर की खोज की और बहुत ही यत्न से परमेश्वर, तब जब उन्होंने उस तारा को देखा, They took months to reach the land of Israel. They took many months. उनको बहुत महीने लगे इज़राइल। Last but not the least is God spoke to some shepherds. और आखिरकार परमेश्वर ने जो चरवाहे हैं उनसे भी बात की। And they saw a big drama that is happening. Angels from heaven coming down from heaven and singing beautiful songs. और उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा चमत्कार। I thought, why did God show only these shepherds and not there are so many shepherds? God showed only few shepherds. मैं ये सोच रहा था, परमेश्वर ने इन सिर्फ चरवाहों को, They must have been very uneducated. हो सकता है बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, But deep within their heart, they sought after God. परंतु उनके हृदय की गहराई से उन्होंने परमेश्वर। When I go to heaven, I want to talk to those shepherds. जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मैं उन चरवाहों से बात करना चाहता हूँ। They didn't know much of the Bible, perhaps, but whatever they knew, they had a desire for God in their life. वो बाइबल को अच्छे से बिल्कुल नहीं जान, And nobody ever bothered about them. Out in the fields where it was so dark, the angels came and sang a beautiful song from, at least it's like heaven coming down on earth. और वो जो थे उनकी परवाह कोई नहीं कर, बैठे हुए थे वहां पे, जो है स्वर्गदूत उतर के आते गीत गाते हैं, उनको ऐसा स्वर्ग जैसा उन्हें महसूस हुआ। The angels told them a message. See there, and that this baby is born in a stable. You go and see. और ये जो स्वर्गदूत हैं उन्हें संदेश देते हैं कि बच्चा देखो, He is the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है। So they went there and saw Jesus Christ and Mary and Joseph. वो वहां पे गए, वहां पे प्रभु यीशु मसीह को, मरियम और यूसुफ को देखा, And they was filled with so much happiness. और वो बहुत खुशी से भर गए। And they must have told everybody. और उन्होंने सबको बताया भी होगा, But nobody must have believed them. परंतु किसी ने उनकी विश्वास नहीं की होगी। There were a lot of educated people like Gamaliel, Nicodemus, Joseph Arimathea. They were good people, but God never told them anything. बहुत सारे अच्छे भी लोग थे वहां पे, जैसे कि निकोदेमस थे, गमलीएल थे, बहुत अच्छे लोग थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें कुछ भी नहीं। So we have to learn something from this. तो हमें इसे कुछ सीखना होगा। If you don't fear God and don't seek after God, God will never speak to you anything. अगर आप परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर की खोज, But if you really seek after God and say, Lord, I want to be right with you, I want to do everything right in your sight, God will make every effort to see that you will get all the revelation and all the blessing of God. अगर आप परमेश्वर की खोज करेंगे और कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में मैं सब चाहता हूँ, तो परमेश्वर जो है सारे विषय में आपको जो है प्रकाश देते जाएंगे आपके In जीवन the में। book of Gospel of John, यूहन्ना का सुसमाचार verse chapter 1, पहला अध्याय verse 10. 10वां वचन। He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him.
वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। Jesus made the whole world, everything that is world. He made human beings, the animals, the mountains, seas, everything. But the world, when he came into the world did not know him. प्रभु यीशु मसीह ने पूरी सृष्टि की रचना की, जानवरों को, पक्षियों को, जंगल, पहाड़, सब कुछ बनाए, परंतु जब वो इस पृथ्वी पर आया तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। Verse 11 says, he came to his own and his own did not receive him. 11 वचन, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। He came to his own people, but his own people did not receive him. अपने खुद के घराने के लोग भी, His own family members, brothers, sisters, auntie, uncles and all, they said, who is this person? He is just like an ordinary person. उसके खुद के भाई बहन, उसके चाचा चाची, जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा कि, Verse 12. 12वां वचन, But as many as those who received him, to them he gave the right to become the children of God, to those who believe in his name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें विश्वास रखते हैं। See, if you know the truth, God will give you this secret and he'll tell you, this is the truth and this is God from God. अगर आप सच्चाई को जानेंगे तो परमेश्वर आपको सच्चाई, जो रहस्य है, परमेश्वर आपको बताएंगे और कहेंगे कि ये परमेश्वर का बात, परमेश्वर की बात है। That's when Jesus grew old, people like Paul, Peter, John, James, the apostles knew that this was the Son of God, the Messiah. इसलिए हम देखते हैं कि पतरस, यूहन्ना, पौलुस जैसे लोग जो थे, वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। And they believed in him. उन्होंने उस पर विश्वास की। Though he looked like an ordinary carpenter. भले ही वो दिखने में सादा सीधा बड़े के, Everybody was thinking that this Messiah would come with great pomp and show and like sitting in the temple and being wonderful messages and very impressive. बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि मसीहा जो है बहुत शानदार तरीके से मंदिर में बैठे हुए, बहुत बड़ा बड़ा प्रचार करते हुए हमारे बीच में आएगा, इसकी कल्पना थी लोगों को। And such people get born again. और ऐसे लोग जो है नया जन्म पाते हैं। Those, if you believe in his name that he is the one who came to die for your sins. अगर आप विश्वास करते हैं कि यही वो एक है जो आया है हमारे पापों के लिए मरने के लिए, He is the one who comes to save you from your sins. वही है जो आया है जो पापों से Save from your sexual lust and lying and anger and love of money and pride, all that. और हमें लैंगिक लालसाओं से, गुस्से से, नफरत से, झूठ से, इन सारे पापों से बचाने के लिए, And to give a new life, it says in verse 13, now who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. और 13 वचन में लिखा हुआ है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। So a person who comes into the kingdom of God, is born of God, is a miracle of God. जो परमेश्वर के राज्य में नया जन्म आता है, वो परमेश्वर के द्वारा जन्मा हुआ है। We are all sitting here, those who are born again are the miracles of God. हम जहाँ यहाँ पे बैठे हुए, हम जो नए जन्म पाए हुए, हम परमेश्वर के चमत्कार हैं। God gives us the Holy Spirit to us. परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दी है, To sanctify us and purify us. हमें शुद्ध करने के लिए, हमें साफ करने के लिए। There is great rejoicing in heaven over us. और स्वर्ग में बहुत ही बड़ा आनंद मनाया में। And the Father rejoices over his children. और जो पिता है अपने बच्चों के ऊपर बहुत खुश। And a father looks and a mother looks at their children among a big crowd in the class. They only look for their own children. और एक माता पिता जो बहुत बड़े उनकी कक्षा के बच्चों के बीच में अपने बच्चों को ही सिर्फ देखते हैं, वो They are very happy to look at their children and to see their progress. और अपने बच्चों को देखने के लिए बहुत ही खुश होते हैं। Same way, God, we are the very own of God, and when we trust in Him, God is very happy with us. और हम भी परमेश्वर के स्वयं के संतान हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमसे, We do not become Christians just because we are born in a Christian family. हम मसीही नहीं बन जाते इसके लिए कि केवल You have to be born again. हमें नया जन्म पाना है। Each child, you can be born again when you ask God, Lord, I am a sinner, please save me. I believe that you died for me and you will save me from my sin. हर एक बच्चा नया जन्म पाता है तब जब परमेश्वर से वो कहता है कि प्रभु मैं एक पापी हूँ, प्रभु मेरे पापों से मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। जब ऐसा वो कहता है, All the guilt will go away. जितनी भी जो अपराध की जो ऐसा
And joy and peace and love will come into our heart. शांति, आनंद, प्रेम हमारे हृदय में आ जाता है। And like little children, we have to grow in this. और जैसे छोटे बच्चों के समान हमें, And God becomes our Father and He takes care of every detail of our life. और परमेश्वर हमारे पिता बन जाते हैं और हम And He wants us to become spiritually strong and grow. और वो हमसे चाहते हैं कि हम आत्मिक जीवन में जो है, He doesn't want us to live in sin. वो नहीं चाहते हैं कि हम पाप में जिएं। He gives us a hatred for sin वो हमें पाप के लिए नफरत देते हैं and love for the things of God. और परमेश्वर की जो बातें हैं उसके लिए प्रेम देते हैं। What does it mean to love God? परमेश्वर से प्रेम करने का It अर्थ means क्या है? to obey His commandments. इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, Read the word of God and obey it. परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और आज्ञा पालन। Jesus said, "Who is the one who obeys me? Who is the one who loves me? यीशु ने कहा कि कौन है जो मुझसे प्रेम करता है? Is the one who obeys me. ये वो है जो मेरा आज्ञा पालन करता If you है। don't obey me, you do not love me." अगर तुम मेरा आज्ञा पालन नहीं करते हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं। The Lord, that proves I don't love the Lord. अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता हूँ तो, And indirectly I hate the Lord. और ये भी बात आता है कि मैं परमेश्वर से नफरत करता And हूँ। James chapter 4 says, if you love the world, the love of the Father is not in you. और याकूब की पत्री 4 में लिखा है कि अगर तुम संसार से प्रेम करोगे तो परमेश्वर का प्रेम तुम में नहीं है। Sorry, it's 1 John chapter 2. पहला यूहन्ना 2 अध्याय। And James 4 it says that if you love the world, you become the enemies of God. और याकूब की 4 पत्री में लिखा हुआ है कि अगर तुम Okay. So we may be sitting in the church, we may say, I love God, but you may, by your loving the world and being friends with the world, you become an enemy of God. हो सकता है कि आप कलीसिया में बैठे हैं और कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, परंतु अगर आप संसार से प्रेम करते हैं, संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के बैरी हैं। So then the apostle James called people adulterers. और प्रेरित जो याकूब है वो लोगों को जो है व्यभिचारिणी कहते हैं or adulteresses. और व्यभिचारिणियां कहते हैं। Very strong words. बहुत ही मजबूत शब्द हैं। Because the apostle James saw a lot of believers living very compromised lives. क्योंकि प्रेरित याकूब ने देखा कि बहुत सारे लोग जो है समझौते का जीवन जीते हैं। So he said, draw near to God. इसलिए उन्होंने कहा कि परमेश्वर से Weep and cry. और आकर जो है रो गिड़गिड़ाओ, The Lord will come close to you. फिर परमेश्वर आपके निकट आएंगे। And that is the blessedness of always having the Lord close to us. तो यही सबसे आश्रित बात है कि हम परमेश्वर से बहुत करीब होकर रह सकते हैं। If we keep sin in our life, the Lord will not be close to us. अगर हमारे जीवन में हम पाप को रखे रहेंगे तो परमेश्वर हमारे निकट नहीं होंगे। You may be Christians, we may be coming to CFC also. हो सकता है मसीह है और CFC में भी People who keep unforgiving attitude in their own life. जो लोग अपने जीवन में क्षमा नहीं करने की आत्मा रखते हैं If we keep on practicing sin after sin, और पाप से पाप करते जाते हैं, nobody is perfect. कोई भी जो है सिद्ध नहीं है। The people whom Jesus came at the time when he first came, they were not perfect people. जब प्रभु यीशु मसीह पहले इस दुनिया में आए, जिन लोगों के पास वो आए वो इतने सिद्ध, They sought after God with all their heart. परंतु अपने पूरे हृदय से उन्होंने They wanted to please God. वो परमेश्वर को खुश करना चाहते And थे। that is why the Lord showed himself to them. इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को उन्हें दिखाया। We also should have that same attitude in our life. Lord, I want to please you. और हमारे जीवन में भी यही रवैया, Lord, in everything that I do, I want to please you. और परमेश्वर आपको जरूर बताएंगे कैसे। You tell something in your word, I want to see that I obey it. और आपने अपने वचन में कुछ कहा, How I please you. ऐसे ही मैं प्रभु को खुश करता हूँ। That is how Jesus lived. ऐसे यीशु जिए। Hebrews chapter 1. इब्रानियों पहला अध्याय Verse 9. 9वां वचन। Says about Jesus, you loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही ये, तूने धर्म से जो तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। So, if I love what is right in the sight of God, then God will anoint me. अगर मैं प्रेम करूं जो परमेश्वर की नजरों में सही
तो परमेश्वर मेरा अभिषेक करेंगे। And if I hate all sin and all that is wrongdoing, then God will anoint me. अगर मैं नफरत करता हूँ सारे पापों से, सारे गलत कामों से, तो परमेश्वर मेरा अभिषेक करेंगे। Then there will be gladness in my heart. Joy will be there in my life. फिर जो है मेरे जीवन में जो है हर्ष होगा, More and more. ज्यादा से ज्यादा। Many people don't have joy in their life is because they want to love God, but they love their sin also. बहुत सारे लोगों के जीवन में आनंद इसलिए नहीं है कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परंतु दुनिया से भी प्रेम करते हैं। They are not true disciples of Jesus Christ. They don't love the Lord. वो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य नहीं। The Lord showed me it was like a 10 rupee coin. प्रभु परमेश्वर ने मुझे दिखाई ये 10 रुपये। In that coin there is one heads and tail. और उसमें वो एक सिक्के में जो है एक सर रहता है। We say I love God, that is head. और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो सिर है। Tail means to hate sin. और पूंछ का अर्थ है कि पाप से नफरत करना। What God hates, you must also hate. परमेश्वर जिससे नफरत करते हैं उससे आपको भी नफरत। God hates liars, God hates hypocrites, God hates proud people. परमेश्वर जो है झूठों से, पाखंडियों से और घमंडी लोगों से नफरत। So we also should start hating it. तो हमें भी उससे नफरत करना शुरू। God hates sexual immorality. परमेश्वर नफरत करते हैं लैंगिक जो पाप है उससे। God hates anger. परमेश्वर गुस्से से नफरत करते हैं, And bitterness. कड़वाहट से। And we also should hate that. हमें भी उससे नफरत करना Now है। we were people who loved all these things, all these sins. और हम ऐसे लोग थे, ये सारे जो पाप है, Love them with all our heart and practice it and think about all this more and more. हम ऐसे लोग जिससे प्रेम करते थे उसको अपने जीवन। Now when you are born again, God gives us a hatred for these things. परंतु अब हमारा नया जन्म हो गया है तो परमेश्वर उसके प्रति हमें नफरत देते हैं हृदय For में। example, a man becomes born again. उदाहरण के तौर पे एक मनुष्य का नया जन्म हो Before जाता that, he है। used to drink and smoke. इससे पहले वो दारू पीता था और जो And he enjoy with his old friends, drinking, smoking, dancing, and all the wrong things that they do. और उसके दोस्तों के साथ मिलकर बहुत ही आनंद मनाता था। But now the Holy Spirit says, these are all sins. परंतु अब पवित्र आत्मा से कहेगा कि ये सारी बातें। He loves the Lord, he will definitely turn back. So now these are the things I hate. अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ऐसी चीजें हैं जिससे मैं नफरत करता हूँ। I was living in the gutter. मैं गटर में जी रहा था। These are all dirty things, chi. ये सारी चीजें बहुत ही गंदी हैं। All gossiping and backbiting, I will not do at all. सारे गपशप, चुगली करना, पीठ पीछे बातें करना बिल्कुल नहीं। Learn to be quiet and give praise to God because that's what God loves. और मैं चुपचाप रह के परमेश्वर को धन्यवाद कहूंगा क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। As we grow, we keep our love for things of God increases and the things of this world become less and less attractive to us. जैसे ही हम बढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर की स्वर्गीय बातें हमारे लिए बहुत अच्छी लगने लग जाती हैं और जो दुनिया की बातें हैं उसमें से हमारा आकर्षण जो है कम होते The जाता word है। of God will renew our mind. परमेश्वर का वचन जो है हमारे मन को नया कर। We are young in the Lord, we do a lot of wrong things, we are not aware of it. जब हम छोटे रहते हैं प्रभु में तो हम। I remember my daughter when she was a few months old, maybe 1 year old. मैं याद करता हूँ मेरी बेटी जब 1 साल की कुछ थी, छोटी थी, She had passed motions. उसने जो है मोशंस पास की And we didn't know she had passed motions. और हम नहीं जानते थे कि उसने पॉटी की है। And she was sitting at it and playing with it with her hands and putting it on her face and this and that, enjoying it, very happy. और वो ची करके क्या करती है, मुझ पे बैठे हाथ पैर डाल के बहुत ही खुशी से उसके साथ खेल रही थी। Suddenly we got some smell. और अचानक से हमें बदबू आई। I got such a shock of our life. हम बहुत ही चौंक गए देखकर। And she was very happy. वो तो बहुत खुश थी। Sitting in all these rubbish and putting on her face and this and that. We had to take her and wash her with hot water and soap and make her clean. और वो तो अपने चेहरे पे लगा रही थी हाथ, गंदगी बैठने। हमें क्या करना पड़ा, उसे लेके She didn't know that was dirty. It was dangerous for her life. उसको ये नहीं पता था कि वो बहुत गंदा है उसकी। After they become old, become 5 and 6 years old, they say it's dirty thing. She does come, motion has come, please clean me immediately. और जब वो 5-6 साल के हो जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये जो ठीक करना है बहुत ही गंदा है, तो कहने लग। They feel shame. उनको शर्मिंदगी आती है। And any adults have passed some stool or urine in their clothes, immediately shame comes.
और जैसे ही बड़े लोग जो है अपने कपड़ों में ची या सुसु कर देते हैं तो That is how when it was said, God, Holy Spirit will show this is dirty. You are backbiting, gossiping, telling lies, and doing all sexual immoralities, thoughts in your mind. This is shame. ऐसे ही पवित्र आत्मा हमें दिखाएंगे कि झूठ बोलना करना, चुगली करना, लैंगिक पाप जो है वो बहुत ही गंदा है, वो शर्म आता है उसको You आपको cannot देखकर। go and sit with normal people if you are passing all stool and this and that. अगर आप जो है शी करते हैं, सुसु करते हैं तो साधारण लोगों के बीच में Immediately go and wash yourself. आप जल्दी से जाकर अपने आप को साफ कर लोगे। If you want to have the presence of God and be the church, you have to keep yourself clean. अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं कलीसिया में तो अपने आप को शुद्ध रखना होगा। As we keep ourselves clean and the Holy Spirit shows, we'll be very cleanliness conscious. और जैसे ही हम अपने आप को शुद्ध रखेंगे, पवित्र आत्मा जैसे ही हमें दिखाते जाएगा चीजों को, तो हम शुद्धता के विषय Lord, unless you save me, please help me to always remain clean and pure. और हम हमेशा परमेश्वर से मदद मांगेंगे साफ करने के लिए And these are the people who will see the Lord. ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को देखेंगे। If you die today, you will see the Lord. अगर आप आज मर जाते हैं तो भी If you live in sin today and you can come to the church, you can see brothers, listen to brothers Zach's messages, and you can go for the conference, but you will never see the Lord. अगर आप पाप में ही जीते रहेंगे, कलीसिया में भी आएंगे और भाई जैक के सारे वचन भी सुनेंगे तो भी हम परमेश्वर के जो है We have to keep ourselves clean. That is why the word of God is given to us. हमें अपने आप को शुद्ध रखना है। Jesus said in the last days, most people's love will grow cold. प्रभु यीशु ने कहा कि आखिरी दिनों में बहुत से लोगों का प्रेम जो है ठंडा हो जाएगा। They don't have a fervency of spirit, a desire for God deep down in their life. उनके जीवन के गहराइयों में परमेश्वर के लिए इच्छा चाहत बिल्कुल नहीं होगा। When I mix around with so many born again people and born again pastors, and I meet them recently, I've gone to some of the pastors' meeting. Very few have a real desire in their life to please God. और हाल ही में मैं जो है पासवान लोगों के बीच में गया हुआ था कुछ काम से, तो मैं उनके बीच में देखता हूँ कि उनके जीवन में परमेश्वर के लिए जो गहराई का जो इच्छा है परमेश्वर को खुश करने का बहुत ही कम पाया जाता है। Many of the brothers sisters are on Zoom meetings in different places in our country. They say where to go we do not know. और बहुत से लोग जो है जूम मीटिंग में वगैरह भाई बहन हैं वो कहते हैं कि कहाँ जाएं हमें नहीं पता। The pastors also not interested. और पासवान जो है वो भी दिलचस्पी ministry. वो सिर्फ सेवकाई में दिलचस्पी लेते हैं। Conducting meetings, gathering money and showing off themselves. और सभा का आयोजन करना, पैसा इकट्ठा करना, अपने आप को दिखाना। Nobody speaks about holidays. कोई भी पवित्रता के विषय में Where to go? फिर कहाँ जाएं? In Jesus' time also it was like that. और प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही थे। The last days will be like the days of Jesus, of Noah. अब उन्होंने कहा कि जो आखिरी दिन When Jesus came, there were very few people who sought after him. और जब यीशु मसीह आए तो बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने People were interested. बहुत ही कम लोग दिलचस्पी ले रहे थे। When you look at the Christian church, there were hardly any people who are interested in God. जब हम मसीही कलीसिया की ओर भी देखते हैं तो बहुत ही कम लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति दिलचस्पी आते When हैं। they first came to the Lord, they were interested. जब वो पहली बार वो परमेश्वर के पास But after that, they started loving money and honor and all the practicing lot of secret sins. और उसके बाद वो पैसों से प्रेम करने लग जाते हैं, आदर से प्रेम करने लग जाते हैं, उनके जीवन में जो है गुप्त पापों में पड़े रहते हैं। They start getting angry, shouting, fighting. वो गुस्सा करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। This is the condition of born again Christians, not the nominal Christians in most of the mainline churches. ये जो है नया जन्म पाए हुए विश्वासियों का हाल है, ये सिर्फ नाम के लिए जो मसीह है उनका नहीं। So they will not meet the Lord. क्योंकि वो प्रभु से नहीं मिलेंगे। And don't follow such people. ऐसे लोगों का पीछा आपको नहीं करना है। If you seek after God, God will lead you to the right place. अगर आप परमेश्वर की खोज करोगे तो परमेश्वर, Even if there are very few, अगर वहां पे कम लोग होंगे तो भी God's word will nourish you and encourage you, and you'll draw closer to the Lord. और परमेश्वर का वचन जो है आपको पोषण देगा, आपको प्रोत्साहित करेगा और आप परमेश्वर से बहुत करीब होते। See, God wants everybody to come to heaven, all believers to come close to Him. परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जो विश्वासी सब लोग Most believers are not willing. परंतु बहुत से विश्वासी जो है इच्छुक नहीं, They don't want to change. वो बदलना नहीं चाहते। We see in our lives, we like to continue to do the same things.
हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम जो लगातार करते आ रहे हैं वही काम करने को पसंद But the Lord says, take up your cross, deny your will, do what I want you to do. परमेश्वर कहते हैं कि अपने क्रूस को उठाओ, अपनी इच्छा को स्वयं को नकारो और मैं जो कहता हूँ वो कहो। These are the people who will be pleasing to God. ये लोग वो हैं जो परमेश्वर को जो है खुश करेंगे। And that is why the Lord is preparing these last days, preparing those who please God should become brighter and brighter. Their life should become more and more glorious. इसलिए परमेश्वर जो है लोगों को तैयार चमकदार होता जाए। And these are the people who will be draw close to God, and they will be a source of encouragement to others also. और ये वो लोग हैं जो परमेश्वर से निकट हो जाए। The Lord doesn't want us to have big ministry, and a lot of people, most of us will not be big preachers. परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे पास बड़ी बड़ी सेवकाई वगैरह हो। अधिकतर लोग जो है बड़े बड़े प्रचारक नहीं बन सकते। Just like the poor shepherds, they were just ordinary people doing ordinary work. जैसे कि हम उस गरीब चरवाहों को देखते हैं, वो जो है साधारण से लोग थे, साधारण से थे। And this old lady and old men who people thought they are now finished of their no use of them. God said they are very useful to me. और जो बूढ़े जो स्त्री और पुरुष थे उनको देखकर लोग कहते थे इनका कोई काम नहीं है अभी, परंतु परमेश्वर ने कहा कि इनसे मुझे बहुत उपयोग है। They saw the Lord. उन्होंने प्रभु को देखा। So you and I can see the Lord and be very close to Him when we walk with Him, when we cleanse ourselves every day. और हम और आप जो है परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर के साथ चल सकते हैं जब अपने आप को प्रतिदिन हम शुद्ध रखेंगे। There should be a desire, Lord, I want to be pleasing to you. I want to set everything right in my own life. हमारे जीवन में एक इच्छा होना चाहिए कि प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में सब कुछ मैं ठीक कर देना चाहता हूँ। And they are the ones who will receive the Holy Spirit. वो वही लोग हैं जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा को भी पाएंगे। Otherwise, there is no need of the Holy Spirit at all. नहीं तो फिर पवित्र आत्मा का कोई काम ही। Most born again churches, they run without the Holy Spirit. बहुत से जो नया जन्म पाया हुआ कलीसिया है बिना पवित्र आत्मा से ही चल रहा है। They have a lot of music. उनके पास बहुत संगीत होता है। They have a lot of dancing and shouting. नाचना चिल्लाना होता है। And they have a lot of evangelism also, going this program, that program. बहुत सारे प्रोग्राम जो है और सुसमाचार सुनाने के भी चालू रहते हैं। We can do all these things without the help of the Holy Spirit. देखिए हम ये सारे काम कर सकते हैं पवित्र आत्मा के सहायता के बिना। We can conduct conferences and crusades also. हम जो है कॉन्फ्रेंसेस का क्रूसेड का आयोजन कर सकते हैं। But the Lord is not there. परंतु प्रभु वहाँ पे नहीं है। I'd rather be close to the Lord than be a part of so many other programs and programs and activities. मैं प्रभु से निकट रहूंगा इसके बजाय कि बहुत सारे अलग अलग कामों में या प्रोग्राम्स में अपने आप को शामिल करने की बजाय। The Lord wants to walk with you and me individually. परमेश्वर जो है मेरे और आपके साथ। And that is like heaven. और वो स्वर्ग है। How do you know you're in heaven? आपको कैसे पता चलेगा कि हम स्वर्ग में हैं? We saw in Psalm 16 that the joy of the Lord will be there with us. जैसे कि हमने भजन संगीता 16 में पढ़ा कि परमेश्वर का आनंद वहाँ पे होगा। So our joy will keep on increasing. और हमारा जो आनंद है वो बढ़ता जाएगा। In all our small activities of life. और हमारे जीवन के हर एक छोटे-छोटे He said, "Follow me, and I will make you fishers of men." प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा पीछा करो तो मैं तुम्हें। I have to follow the Lord. You have to follow the Lord. मुझे प्रभु का पीछा करना है, आपको प्रभु का पीछा करना है। Then the Lord will make us bring people to us, and they get saved. और फिर परमेश्वर ऐसे काम लाएंगे कि लोगों को हमारे पास लाएंगे। And many times we don't even know that we are being used by the Lord. और कई बार हमें भी इसकी जानकारी नहीं होगी कि हम They say, "Lord, what a wonder you have done in my life that I could be a blessing to others." और हम कहेंगे कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में चमत्कार। What a wonderful spiritual blessing you have given me. और कितना ही अद्भुत आत्मिक आशीष आपने मुझे दी है। The Spirit of the Lord will do wonderful works in people who are humble. और जो परमेश्वर की आत्मा अद्भुत रीति से काम करेगा जो लोग नम्र हैं उनके जीवन में। We'll see that book word in Isaiah chapter 63, 62. यशायाह की किताब उसके 62 अध्याय में इस वचन को देखते हैं। Isaiah 60. Sorry, 61. 61 अध्याय।
The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the good tidings to the poor. He sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort those all to mourn, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. Verse 1 to 3. यशायाह 61 उसका पहले से लेकर 3रा वचन तक। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है करूं कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। So this is the promise for each one of us during this new year. तो ये हम में से हर एक के लिए एक वायदा के लिए। The Holy Spirit will come upon us and we will be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा और पवित्र आत्मा And that whatever comes out of about the Lord and His good tidings and freedom, we can give freedom to the people around us. और हमारे मुंह के द्वारा जो भी निकलेगा परमेश्वर के भलाई के बारे में भी निकलेगा और हमारे लोग आसपास के लोगों के लिए वो स्वतंत्रता का काम करेगा। People will be free from all their bad habits and all their bondages and the demon possession by devils. और लोग जो है उनके बंधुओं से छुट जाए। Wherever we go, in our homes, in our workplaces, in our neighborhood, we can be a blessing. और जहाँ कहीं भी हम जाएंगे, हमारे पड़ोस में, हमारे घर में और हमारे काम। Verse 2 said, we can proclaim the acceptable year of the Lord. Today is the day of salvation for you and me. और दूसरे वचन में लिखा है कि यहोवा के प्रसन्न वर्ष का। And there is also a day of judgment, a vengeance from God. और भी परमेश्वर का न्याय का दिन है। परमेश्वर There is a judgment. You and I will have to stand. Everybody will have to stand before God one day. और हमारे पास एक न्याय का दिन है। मुझे और आपको हर एक को परमेश्वर। People are burdened down by sins, to comfort those who mourn about their sins. और लोग जो पाप से दबे हुए, बोझ से दबे हुए, उनको हम। God does not comfort everybody. He comforts only those who are grieving over their sins. और परमेश्वर सबको आश्वासन नहीं देते हैं। परमेश्वर सिर्फ उनको ही आश्वासन देते हैं। So when we see our own sin, we say, Lord, I'm filled with so many bad habits and so many things are tempting me. Lord, please help me. Lord, please help me and save me. और जब अपने जीवन में पापों को हम देखते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं, रोते और कहते हैं कि प्रभु ये जो पाप है इसमें से छूट नहीं पा रहा हूँ, प्रभु मुझे सहायता कीजिए मेरी। He'll give me beauty for ashes. और वो जो है सुंदरता देंगे राख को। My spiritual life will be beautiful, be quiet and meek and full of peace rather than anger and bitterness and hatred. और मेरा आत्मिक जीवन जो है बहुत ही शांतिपूर्वक हो। I'll be beautiful in the eyes of God. मैं परमेश्वर की नजरों में सुंदर हो जाऊंगा। And I have an oil of joy instead of being sad and mournful. हर्ष का तेल मेरे ऊपर होगा, इसके बजाय कि मैं दुखी रहूं, उदास रहूं। There is no need for me to be sad. हमें उदास रहने की कोई जरूरत। I will always be rejoicing and be glad in the Lord. मैं हमेशा परमेश्वर में जो है आनंदित रहूंगा, खुश होऊंगा। I'm a child of God and He is planning everything well for my life. मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ और परमेश्वर मेरे जीवन के लिए सब कुछ मेरे। And I will have a garment of praise instead of a heavy spirit. और मेरे अंदर जो है प्रशंसा का गीत होगा यहाँ। And people will say, this is the Lord's doing. These are the trees of the Lord. और लोग कहेंगे ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर के जो है झाड़ हैं। That God will be glorified. परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाएगी। We are brothers and sisters. Each one of us, when God looks at us, God should be glorified. देखिए भाइयों बहनों, हम में से हर एक को जो The blessing of God is upon our life. परमेश्वर की जो आशीष है हमारे जीवन के ऊपर है।
Just humble and seek after God. The God's blessing will come upon you and all your family members. अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर की खोज करें, तो परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आएगा और आपके परिवार And के हर एक wherever we लोगों के ऊपर आएगा। go, we will be a blessing and do good. और जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, आप जो है भलाई करेंगे, आप एक आशीष होंगे। This is the good news, the सुसमाचार. ये जो है नया संदेश, शुभ संदेश है। The gospel of our God. प्रभु यीशु मसीह प्रभु का जो है The सुसमाचार। apostle Paul said, I am not ashamed of the gospel of God. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, Because this is the power of God unto salvation. क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो है To everyone who believes. जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके। Romans chapter 1. रोमियो उसका पहला अध्याय है। From to anybody you believe, whether you're a Jew or a non-Jew or a believer or unbeliever, there is the power of God can save you. कोई भी जो कोई भी विश्वास करता है, हो अविश्वासी हो, जो भी परमेश्वर के सामर्थ्य में विश्वास करता है, That is the gospel. ये जो समाचार है। In 2 words, we have to describe the gospel. और 2 शब्दों में हम समाचार बता सकते हैं। 2 words. 2 शब्द, Repentance and faith. पश्चाताप करना, विश्वास करना। If you repent and believe in God, you are saved. अगर आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो आप बचे हो। Very easy for us to tell this good news. बहुत ही आसान है लोगों को ये सुसमाचार। And I believed God would help me. I got saved. मैंने पश्चाताप किया, मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरी All the guilt will go away. Suddenly the thing will be lifted up from my heart. Say, Lord, I am a child of God. सारे जो अपराध है मेरे जीवन से पूरी तरह उठा। The Holy Spirit will come upon my life, and there'll be always be refreshing times. और पवित्र आत्मा जो है मेरे जीवन के में। But if I don't repent and I don't believe, I will be depressed. अगर मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, विश्वास नहीं करूंगा, तो हम God gives us option to everybody. परमेश्वर ये चुनाव जो है हर एक को देते हैं। After becoming a believer, also, if you don't repent, God will not fill you with the Holy Spirit. विश्वासी बनने के बाद भी अगर आप पश्चाताप नहीं करते, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे। That is why many of this gospel says, once saved, always saved. इसलिए कहीं बार समाज कहते हैं कि एक बार बचा ले गया तो हमेशा के लिए बचा It's the लिया deception गया। of the devil. ये शैतान का धोखा है। Every day, Lord, I have to repent and I have to believe in Christ who will help me. He only can help me. और प्रतिदिन मुझे पश्चाताप करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वो मेरी मदद करेंगे। We must not be just people who are saved and satisfied and thinking that we are deceiving ourselves. हम ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो उद्धार पा लिए हैं और I told somebody, Lord, I've got a long way to go. मैंने कुछ लोगों से कहा कि मुझे और भी लंबा रास्ता Lord, I have not become like Jesus Christ. There are so many temptations in my own life. I have to be always on the alert. और मैं यीशु मसीह के समान अब तक बना नहीं हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी लुभावनी चीजें हैं, मुझे बहुत सावधान रहना है। Jesus Christ has come to save sinners, of whom I am the chief. और प्रभु यीशु मसीह आए हैं पापियों को बचाने के लिए, और उन पापियों से पापियों में प्रधानी में हूँ। And the more we cleanse ourselves, the more we see our sin, the better and purer and more of value we become to the Lord Jesus. जितना हम अपने पाप को देखेंगे और अपने पाप को शुद्ध किए जाएंगे, उतना ही हम परमेश्वर के लिए शुद्ध हो जाएंगे, परमेश्वर के लिए मूल्यवान बनते So जाएंगे। many people, so many believers are so lukewarm even after coming in CFC. बहुत सारे लोग जो हैं, जो विश्वासी है, गुनगुने हो चुके हैं CFC में आने। So many elders are backslidden in CFC. बहुत सारे जो एल्डर्स हैं वो CFC में पीछे हट चुके हैं। They have left the church also. उन्होंने कलीसिया भी छोड़ दी है। They don't have the joy of the Lord and the peace of God and love of God in their heart. उनके हृदय में परमेश्वर की शांति, आनंद, प्रेम नहीं है। We must not take things casually. हमें चीजों को हल्के में नहीं लेना। Lord, you are holy and you love me. I want to do my best for you. परमेश्वर आप पवित्र हो, आप मुझसे प्रेम। Whatever is wrong in my life, the Lord can correct. और मेरे जीवन में जो भी गलत है, परमेश्वर Before we die, we have to set so many things right and draw closer to God as much as possible. मरने से पहले हमारे जीवन में जितनी भी गलत चीजें हैं, उस सारी चीजों। The Apostle Paul said, I want to press on. और प्रेरित पौलुस कहते हैं, मुझे जो He saw so many wrong things in his own life. उसने अपने जीवन में बहुत सारी गलत चीज। I want to set things right and be closer to the Lord. मुझे अपने जीवन में चीजों को ठीक करना है और परमेश्वर के करीब होकर चलना है। So when I die and wake up, I want to see the Lord first in my life. ताकि जब मैं मरूं और उठूं तो मेरे जीवन में प्रभु को पहले मैं देखूं। I want to see Him because I loved Him with all my heart.
मैं उसे देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपने पूरे हृदय से उसे प्रेम की When we है। go to heaven, we must not be interested in seeing the golden streets and the golden temple and all those things. जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें ये नहीं देखना है वहाँ पे जो सुंदर सुंदर जो सोने के जो राह बने हैं या मंदिर यहाँ पे या तो इमारत बने हैं। First thing you say, Lord, thank you, Jesus, for loving me, for saving me, a sinner like me. पहली बात बोलना है कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझसे प्रेम किया, मुझ जैसे पापी को आपने बचाया, आपने क्षमा किया। So we will live like that every day of our life. ऐसे ही हमारे जीवन के हर एक दिन में हम जिएंगे। This is for brothers and sisters. Anybody can come to the Lord. हर एक भाई बहन हर एक लोग प्रभु के पास आ सकते हैं। When I was young, I heard about a small girl who was 8 or 10 years old. जब मैं छोटा था तो मैंने एक कहानी सुनी थी 8 या 10 साल की लड़की के It विषय में। inspired me a lot. तो उसने मुझे बहुत बात की उससे। Today, this 10-year-old girl died. एक दिन वो 10 साल की लड़की मर जाती है। But after that, they opened a purse and thought, today I received Jesus Christ in my life as my personal Lord and Savior. उसने उसके पर्स को खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि आज यीशु मसीह को देखूंगी जो मेरे उद्धारक है, मुझे बचाने वाले हैं। In a meeting, she had given her life to the Lord. एक सभा में उसने अपने जीवन को प्रभु को दिया था They knew she was there with Jesus Christ. और उन पर जानते हैं कि वो ये प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। Recently, one friend of mine, I went gone to Sivri Cemetery. और मेरे एक दोस्त जो है में गए हुए, I had gone to the cemetery. मैं साथ में गया हुआ था And after the funeral was over, और जो फ्यूनरल होने के बाद I was walking among all the graves that were there. तो वहां पे जितनी भी कब्र थी थे। So some graves are 100 years old. कुछ तो 100 साल पुरानी थी। It is good to go to the graveyard, you know. कब्रिस्तान में जाना कहीं बार अच्छा होता है। The Bible says it's better to go to a house of mourning than to a house of feasting. बाइबल में वचन कहता है कि जो हर्ष मनाते उस घर में जाने से अच्छा जो रोने वाले घर में जाना अच्छा People है। love to go to house of feasting, New Year's bash and Christmas party and all these things, birthday party, wedding, and they keep on dancing and doing all those things. लोगों को जो है बहुत पसंद आता है कि वो जो भोजन करने वाले, पार्टी मनाने वाले, क्रिसमस पार्टी और जो जन्म का दिन है सब बनाने वाले घर में Because जाके of all नाच गाना these करें। things, they go far away from the Lord. They think they're going to live for 100 years. और ऐसे सब करके वो परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते। But we go to a funeral, we know one day I also will be there. जब हम शव संस्कार में जाते हैं तो हमें पता Some spiritual sense will come into me. फिर आत्मिक एक समझ जो है हमारे अंदर आ जाती है। People say one day I will also be there, so I must also get ready. तो मुझे बन गया ना कि मुझे भी एक दिन वहां पे जाना है तो मुझे अपने आप को तैयार करना होगा। One day when my father died, he was at a CFC conference in Bangalore. मेरे पिताजी मर गए थे तो जो हम CFC का कॉन्फ्रेंस में थे बेंगलुरु में। And he was buried over there. तो उनको वहीं पे दफना दिया गया। And there were two types of cemeteries there. तो वहां पे दो तरीके के कब्र थे। One was a costly one where people could pay a lot of money and buy their graves. और एक तो बहुत ही महंगा था जहाँ पे कब्र को पैसा दे के खरीदना पड़ रहा था। And the other side were for poor people who after 2 years their graves will be dug up and somebody else will be put there. दूसरी तरफ जो था गरीब लोगों का कब्र रखते थे और बाद में किसी और को वहां पे मरने के बाद डालते And थे। Brother Zach was telling me भाई जैक मुझसे कह रहे थे there will be more resurrections when Jesus comes from the poor side rather than the rich side. और उन्होंने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो वहां पे जो है जो गरीब लोग हैं वहां से ज्यादा उठा लिए जाएंगे जाएंगे अमीर लोगों के बीच में से। Everybody writes on their grave, gone to heaven. और सब लोग जो है अपने जाएंगे। Nobody writes gone to hell. कोई भी जो है नरक में नहीं He जाना। was the worst criminal also, but they go to hell. Everybody कहाँ गया? मरने के बाद स्वर्ग गया. और सभी लोग यही कहते हैं कि मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे। तो If you have not received the Lord, you'll go to hell. अगर आप प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं And when Jesus comes, only knows He will pick up those who loved Him very much, and their graves will open, and they'll go up with Him. जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो प्रभु ने जिससे प्रेम कर जिन्होंने उनसे प्रेम They may be going to churches, they may have Christian names, but if they are not received the Lord and live free from sin, they will not see the Lord. हो सकता है मसीही नाम हो उनके पास कलिसिया हो वो लोग परंतु उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे नरक की ओर जाएंगे। So don't wait for the last moment.
तो इसलिए आखिरी क्षण का इंतजार मत कीजिए। This year has been given as a year for preparation for you and me. ये साल हमें दिया गया है ताकि हम लोग इसमें तैयार हो पाए अपने आप को। Many people say, I will wait for the last moment. कई लोग कहते हैं मैं आखिरी पल का, Say, I'll wait for the 11th hour. और जैसे कि इंग्लिश में कहा गया है कि मैं 11वें आवर तक इंतजार But करूंगा। you know, the Lord is coming, but He may come at 10:30. देखिए प्रभु आ रहा है तो प्रभु जो है 10:30 बजे भी आ And सकते suddenly we हैं, are not ready. और अचानक से हम तैयार नहीं हैं। तो Every day we have to be ready. प्रतिदिन आपको तैयार रहना है, Up to date every day. हर दिन हमें जो है ताजा तैयार रहना That है। is why we come for the meetings here also. इसीलिए हम सभा में भी यहाँ पे इकट्ठा Up to date. हमेशा तैयार रहना। Every day you can be up to date. प्रतिदिन आप तैयार रह सकते One हैं। lesson to learn. सॉरी, One lesson to learn. एक पाठ पढ़ना है, One unit test. एक छोटा सा परीक्षा, Very easy. बहुत ही आसान, Not difficult. तो कठिन नहीं, No tension, no worries. कोई भी जो है टेंशन नहीं है, कोई Jesus said, चिंता don't bother नहीं। about tomorrow or all the problems what has happened. Just be prepared today. हम कहते हैं कि कल के बारे में चिंता मत करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु आज के लिए आपको तैयार। If you die, we must be the Lord. अगर आप आज मर जाते हैं तो हमें प्रभु से मिलना With है। rejoicing and happiness. हम जो है बहुत ही आनंदित होकर खुश हो। After, if we are not ready, then we say, Lord, don't come. अगर हम तैयार नहीं होंगे तो प्रभु से कहेंगे प्रभु नहीं है। I remember once one incident was there in my house. My neighbor had come, my friend had come and kept a small daughter with my small children. और एक दिन ऐसे घटना हुई मेरे घर में, मेरे जो दोस्त, Because he had to go visit somebody else, he didn't want to take the small girl along with him. क्योंकि वो किसी से मिलने जा रहे थे तो अपने बच्ची को साथ में नहीं लेना चाहते थे। So he said bye to his daughter, I'll come. और उन्होंने अपने जो बच्ची है उनको बाय कहा। And you know what the girl said? आपको पता है वो छोटी सी बच्ची ने क्या कहा? पापा जल्दी मत आ. उन्होंने Don't come soon. जल्दी मत आओ पापा, I want to have a good time with my friends over here. जल्दी मत आ. मेरे दोस्तों के साथ अच्छा समय में बिताना चाहती हूँ तो जल्दी मत आओ। So most believers, they want to enjoy this worldly life. बहुत से विश्वासी जो है संसारिक, हेवन में क्या है होगा उधर? What will be there in heaven? और स्वर्ग में क्या होगा वहां पर? One small boy was traveling in the car with his father. और एक छोटा सा लड़का जो है अपने पिताजी के साथ कार में जा रहा था। He asked me, what is going to be there in heaven? What am I going to do? और वो पूछ रहा था कि स्वर्ग में क्या होगा, मैं वहां पे क्या करूंगा? Full day will be meetings only or what? क्या वहां पे पूरा दिन सभा चलता रहेगा? The Lord will show us what a blessedness is to be in the presence of God. परंतु प्रभु हमें दिखाएंगे कि कितना आश्चर्य है। If somebody tells me I'm going to make you as rich as Ambani and get all the wealth of the riches, we say I don't want this. If that is going to lead me to sin, I don't want it. I'd rather be poor and have fellowship with the Lord and walk with the people of God rather than to, like Moses, remain in Pharaoh's house. अगर कोई मुझसे कहे कि मैं तुम्हें अंबानी के जैसा बहुत अमीर बनाऊंगा, बहुत सारे धन दौलत दूंगा, सब ऐशोआराम दूंगा, तो मैं कहूंगा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मैं परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में रहना, अपने सारे ऐशोआराम को छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया उसने। That's how Moses became a man of God. He forsook all those friends and all those company of people and he wanted to be close to the Lord. इसलिए मूसा जो है परमेश्वर का दास We should spend time with the Word of God. हमें परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताना है। Thanking God for all that He has done and praising for all His power. परमेश्वर के सामर्थ के लिए हमें स्तुति कर, Every day worshiping God. हर दिन परमेश्वर की आराधना करना। And whatever the Lord tells us in His word, try to obey it as much as possible. जो कुछ भी प्रभु हमसे कहते हैं, जितना हमसे, And even if we fail, try again. अगर असफल भी हो जाते हैं तो फिर से कोशिश करना, Because I want to please my Lord. क्योंकि मैं अपने प्रभु को खुश करना चाहता हूँ। And try to best to associate with God's people. और परमेश्वर के लोगों के साथ Love the Lord and want to obey Him. जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर का आज्ञा। Don't go to places where people are just interested, nominal Christians, just go and attend and come back. और ऐसे लोगों के बीच में जाकर संगति ना कीजिए। God is present in a place where God will speak to you. और परमेश्वर की उपस्थिति में आप आओगे तो वो जगह है जहाँ
If God is not speaking to you in any meeting, better not to go to a meeting or to go and play football or volleyball. अगर आप ऐसे जगह में जा रहे हैं जहाँ पे परमेश्वर आपसे बात, The Lord is here. God will speak to you and warm your heart and encourage you. अगर परमेश्वर यहाँ पे है तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको चेता। So let us pray. हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस समय की आप हमारी भलाई की चाहते हैं प्रभु, हर समय प्रभु, हर दिन प्रभु। आप हम आपके बच्चे हैं प्रभु, बेटा और बेटियां हैं। आप हमने हमको संत बनाया प्रभु जी, आपका भाई बनाया प्रभु जी, और आपका फ्रेंड भी है प्रभु जी। हालेलुया, आपके मित्र है प्रभु। आपने हमको इतना बड़ा नाम दिया है प्रभु। हम राजा और रानी भी है प्रभु जी, और आपके प्रीस्ट है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु। प्रभु आप हमसे बहुत ही चाहते हैं प्रभु, हमको प्यूरिफाई करना चाहते हैं प्रभु जी। आपके संगति में रहना है प्रभु जी। डेली हम आपके संगति में रहेंगे प्रभु जी। पवित्र आत्मा की भरपूरी आप बहुत ही उत्सुक है हमको देने के लिए प्रभु जी। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को आशीष दे, और हर फैमिलीज में भी एक उत्सुकता आए प्रभु जी। शैतान की सब चाल प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम लोग तोड़ते हैं यीशु के नाम में। एकमात्र वी बिलीव इट इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। ऑल आवर पीपल हु आर नॉट कन्वर्टेड लॉर्ड जीसस, आवर हस्बैंड्स, आवर वाइफ्स, आवर चिल्ड्रन, जो भी है प्रभु, आपके लिए तैयार रहे प्रभु जी इस अंतिम साल, इस लास्ट दिस ईयर लॉर्ड। And Lord, you will bless us, Lord. What a joyful year it will be for the Lord. Thank you, Lord. It is a day of jubilee, Lord. हमारे लिए एक स्वतंत्रता का दिवस है प्रभु जी। Thank you, Lord. We can rejoice in the Lord. This is the day the Lord has made. We will rejoice in the Lord. Hallelujah. We worship you. We praise you. Thank you, Father. Bless all the brothers and sisters in Jesus' name. Amen. So we praise the Lord today. We'll think to the last two songs also we will sing. This is the day the Lord has made. And can you play that tune? No, that one more part is there. We play that. So, and then after that there is Adbut Samarth Se Bara Yeshu Naam, that we just put the words. Okay, that is in the meantime we do that. So we'll come to the announcements. So today we have special Thanksgiving. Anybody come here for the first time? Pehle time koi aaya hai? Brother Edwin is there. Come, praise the Lord. He is from Vapi. Praise the Lord. Clapping for it. Sorry. Anybody else? Okay. So for our Bible reading for this year, we will try to read, I think, so New Testament, we will start from Romans, the epistles, and Matthew, book of Matthew. We'll start today. And try to read it, try one chapter each day, morning, evening. And one psalm per day. It's very easy to read. With your lunchtime, you can read it. And one proverb per week. Spend time reading. We read, look at the WhatsApp and all, become addicted to that, and to Instagram and all sorts of. Just do the word of God. We find these words coming into our mind. And Old Testament, the book of Jeremiah and Lamentations. Now many of you are very busy, but try to read on weekends, read through a easy version hota hai na, maybe Living Bible or Good News. Hindi mein bhi hum padhenge Romans, or then we can read Matthew or Bhajan Sangita or Niti Vachan or Jeremiah or Lamentations. Sometimes 2 chapters per day of the Old Testament also, when you have time, you can read it. Or zyada time hai. So spend time with the Word of God. The Word of God will change our mindset, Uske baad we can read books and tapes and all. Because the Word of God is the pure Word of God. Baki messages also we can listen to whenever we have time, when we're traveling. So we get hardly 2 or 3 hours per day, free time. But whenever we catch little time, पहले हम लोग जवान थे, तो हम पूछते ब्रदर जाक के साथ बॉम्बे में इतना बिजी लोग हैं, वे वेरी वेरी बिजी। आप लोग बस स्टॉप में खड़े होते हैं ना 5 मिनट 10 मिनट, ट्रेन में बैठते हैं ना, खड़े होते हैं 10 मिनट खोल दो ना, इधर उधर देखने के बजाय उसके झगड़ा हो रहा है, क्या बात कर रहा है, चलो खोल लो, प्रभु का वचन पढ़ो। लंच टाइम में लोग 5 मिनट के लिए पढ़ लो, टाइम तो है। उठने के टाइम यू कैन ऑलवेज रीड 10 मिनट्स, 10 मिनट, लंबा समय नहीं, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट्स, दैट इज इनफ। आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएंगे। 5 मिनट प्रभु की संगति में रहेंगे, आपका यू विल हैव सो मच ऑफ एनकरेजमेंट, एंड द डेविल विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू स्टॉप यू। नहीं, डोंट रीड, आप बुक लग रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, ये करना है, दुनिया भर का चीज को याद दिलवा देंगे, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो रहने दो, मैं 3 मिनट प्रभु की बात करके मैं ही बात कर लूँ। ऐसा ये आदत बन जाएगी ना, तो हमको हमेशा प्रभु का वचन
याद आ जाएंगे। तो प्रभु का वचन हमेशा रहना चाहिए। और ये सुसमाचार बताने के लिए हमको सब हमारा लोग है। सुसमाचार कभी बताना है, हम लोग परफेक्ट सिद्ध बनने के बाद नहीं है। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। मेरा विवेक अच्छा है, आई विल गिव, आई विल टेल। इफ आई कांट टेल, गिव सम बाइबल्स, गिव सम बुक्स। आज मैं टैक्सी से आया था, मैं लड़के को दिया, टेक दिस, आप पढ़ लीजिए, मेरा टेलीफोन नंबर भी लिखा, मुझे अच्छा लगता है तो मुझे दे दो, पता नहीं कौन पढ़ेगा। दिस वाज योर लाइफ, यू रीड इट। देयर आर सम पीपल हु गेट सेव्ड। We cannot go to people in UP and Bihar, but we have people around us who come as rickshaw drivers, bajiwala, doodwala. Who will tell them the gospel if you don't tell them? You're keeping quiet. You tell them, yeah, this is the best news in the whole world, that Jesus Christ can save you. वो लोग हमको इनकार कर देंगे, छोड़ दे। और जो सुन, anybody who receives, we can give. Those who don't want to receive, नहीं बोलेंगे। और जानकारी चाहिए, मैं बोल दूंगा, आपको हेल्प कर दूंगा। If you don't want to receive, don't receive. Jesus came, he gave lot of people, तो कई लोग, बहुत लोग इनकार कर दिया, छोड़ दिया उनको। जो स्वीकार किया उनको प्रभु ने और हेल्प कर दिया। So that should be our help this year. Let us come regularly also for the meetings. We try not to bunk meetings and sit at home. If you are well and healthy, God has given you one day, come and encourage others. And God's presence, especially there. In the Zoom also, those who cannot attend because of the Zoom outstation, God will also bless you. And God has a wonderful plan, this, as we read in Psalms, Isaiah 62, to anoint us and bless us. It can be a blessing to others also. So praise the Lord for the good health that God has given us. Bless the food also, Lord. And as we can pray for Brother Dayanand's son who had an accident. He is also improving. We thank God for that. Pray that he will accept the Lord